देखिए ये अज़ली प्रॉब्लम है पेरेंट्स का। उनका एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। पैदा होते ही वो बड़े दूर दूर के ख्वाब देख लेते हैं अपने बेटे के बारे में या बेटी के बारे में, और उसमें ट्रैप होके रह जाते हैं। क्योंकि जब भी किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो वो बहुत उसके बारे में ताने बाने बुन लेते हैं, अपनी औलाद के बारे में बड़े लंबे चौड़े ख्वाब देख लेते हैं, और वो ख्वाब कुछ बहुत ही बड़े देखते हैं, कुछ ज़रा कम बड़े ख्वाब देखते हैं। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि मेरा बेटा बड़ा होके एडिक्ट बनेगा। ये तो दुनिया का कोई माँ बाप ऐसा नहीं सोचता। आम तौर पर वो अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब फिर उनका बेटा एडिक्शन में चला जाता है तो उनके सारे ख्वाब चिकन जाते हैं, और फिर जब बहाली शुरू होती है तो वो वापस अपने पुराने ख्वाब उठा के सामने ले आते हैं। हम तो वैसे किसी भी वालिदैन को नहीं कहते कि कोई के ख्वाब देखें, और अपने बच्चों के बारे में जो पहली चीज़ है वालिदैन, वो इस चीज़ पे नज़र रखें कि किरदार का मामला बेहतर जा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई पीएचडी भी कर ले और अगर किरदार ठीक नहीं तो पीएचडी बेकार है। लेकिन अगर कोई मैट्रिक भी करता है और किरदार ठीक है तो वो उस पीएचडी से बेहतर है जिसका किरदार ठीक नहीं। और ये मैं इस वजह से नहीं कहता कि किरदार ठीक होगा तो जाके जन्नत मिलेगी। मुझे नहीं पता जन्नत का कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर मैं कहता हूँ कि जिसका किरदार ठीक होगा उसको दुनिया में जन्नत मिलेगी, उसको दुनिया में मज़ा मिलेगा, उसको दुनिया में रिस्पेक्ट मिलेगी, वो दुनिया में कंफर्टेबल रहेगा, वो दुनिया में अच्छा रहेगा, हेयर एंड नाउ में। बहुत 5-10 साल बाद भी नहीं, अभी के अभी। हमारा जो किरदार है ये एवरी डे अफेक्ट करता है हमारी फीलिंग्स को। अगर हमारा किरदार ठीक है, और किरदार ठीक से मुराद ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें, किरदार ठीक से मुराद सादा सादा सी चीज़ें हैं कि जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद है हम वो दूसरे के लिए भी पसंद करें, और जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरे को भी उससे बख्श दें। तो किरदार ठीक होने से मुराद है कि आपकी जॉय रेडीनेस रहेगी। अगर आपने ठीक काम किए हैं किसी भी दिन तो आप खुशी के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और जो भी खुशी का मौका आएगा आपको वो मौका पूरी तरह से उससे फ़ायदा उठाने का यानी मौका मिलेगा। अगर ये बात को अच्छी तरह से आप समझ लें कि जब हम ठीक काम करते हैं या कॉन्शियस काम करते हैं या ज़मीर के मुताबिक काम करते हैं, और ये कोई मजहबी बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, ये दुनिया की अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 110 साल रिसर्च है कि दुनिया में सिर्फ वो बंदा खुश रह सकता है जो कॉन्शियस है, यानी जो अपने कॉन्शियस की परवाह करने वाला है, जो अंदर से जो चुभन होती है उसको महसूस करने वाला बंदा है, वही खुश रह सकता है। बाकी कोई जितने भी जतन कर ले खुशी उससे दूर भागती है। और अज़ल से मज़हब आते रहे हैं, हम सब की ज़िंदगियों को संवारने की कोशिश भी करते रहे हैं, और उसके लिए मज़हब अपनी सादगी में जन्नत की बातें करते रहे हैं और गुनाह और सवाब की बातें करते रहे हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बेहतरी आती है। लेकिन साइंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो साइंस कहती है कि जब हम ठीक काम करते हैं जिससे हम मुतमिन होते हैं और वो काम ठीक होता है तो हमारे अंदर जॉय रेडीनेस या मज़े की स्टेज तैयार हो जाती है, और उस मज़े की स्टेज पे हम ज़िंदगी गुजारें तो बहुत कारआमद ज़िंदगी होगी। नहीं देखिए, इम्पल्स कंट्रोल ये जो तकरीबन हमारे सब पेशेंट्स का मसला है कि उनके जहन में कोई ख्याल आ जाए सही, उसके बाद हद हो जाएगी कि वो जो ख्याल है उसको अमली जामा फ़ौरन पहनाना है, और शाम से पहले पहले वो दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी। क्योंकि इम्पल्स की छोटी बहन सेलियंसी है। इम्पल्स का मतलब है अचानक जहन में आने वाला ख्याल, और सेलियंसी का मतलब है कि उस ख्याल की अहमियत और उसका भाव बहुत बढ़ जाएगा। और ये जो टीनेज
एग्जेक्टिव स्किल्स हम जिनकी बात करते हैं उसमें पहले नंबर पे इम्पल्स कंट्रोल है कि आप अचानक जो पंगा आता है ज़हन में, इम्पल्स को आप पंगा कह लें, अचानक जो पंगा आता है उसको कंट्रोल करने के तरीके सीखें। और तमाम एग्जेक्टिव्स को ये सीखने पड़ते हैं। एग्जेक्टिव होता ही वो है कि जो इम्पल्स पे कंट्रोल कर सके। जो इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता वो फेल हो जाएगा, वो रह जाएगा अपने काम में। जो इम्पल्स कंट्रोल है यानी अचानक ज़हन में आने वाला पंगा, उस पर थोड़ा सा स्लो थिंकिंग कर लें, क्योंकि वो फास्ट थिंकिंग से आता है। हमारा ब्रेन दो तरह से चलता है, वी थिंक फास्ट, वी थिंक स्लो, बट मोस्टली वी थिंक फास्ट। और जब हम फास्ट सोच रहे होते हैं और बीच में कोई पंगा आ जाता है तो उसका बड़ा नुकसान होता है। और जब हम स्लो सोच रहे होते हैं और बीच में कोई पंगा आ जाता है तो उसको हम टैकल कर सकते हैं। जैसे हम बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहे हों मोटरवे पे और 150 की स्पीड पे जा रहे हों और बीच में एक खोता सड़क पे आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हम मुनासिब स्पीड पे जा रहे हैं और बीच में एक पंगा आ जाता है तो उसको हम टैकल कर सकते हैं। सो हमारे जहन में चूँकि ये बात अच्छी तरह से घर कर जानी चाहिए कि जब हम फास्ट सोचते हैं तो ये वो मौके होने चाहिए जिस पे फास्ट सोचने की ज़रूरत है। जैसे जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको फास्ट सोचने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप सोच सोच के गियर लगाएंगे और सोच सोच के ब्रेकें लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लिहाजा आप जब टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको फास्ट सोचने की ज़रूरत होती है, वरना आपकी टाइपिंग नहीं हो सकती। लेकिन कुछ मौके होते हैं जो स्लो सोचने के होते हैं, स्लो, और दोनों के दरमियान हमें शिफ्टिंग करना कि कब हमने फास्ट सोचना है, कब हमने स्लो सोचना है। व्हेन वी थिंक फास्ट एंड व्हेन वी थिंक स्लो, इससे वो जो इम्पल्स कंट्रोल है शम्स, वो जो इम्पल्स कंट्रोल है वो खुद ब खुद हो जाएगा कि जब आप गियर शिफ्ट कर सकें कि फास्ट गियर से स्लो गियर में आ सके, जो ही कोई पंगा आएगा, इम्पल्स आएगा, तो आपके पास पहले सेट रूल होना चाहिए कि नाउ आई हैव टू गो स्लो। ये पंगे को पहचानना, कोई नए ख्याल जो पहले कभी नहीं आया, अब एक नया ख्याल आ गया ज़हन में, तो उसको आप नए ख्याल को सोचने के लिए तेज़ी ना दिखाएं और उसको स्लो में ले जाएं। और ऐसे बेशुमार मौके हैं। लोग दोपहर को मिलते हैं, शाम 4 बजे उन्हें प्यार हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात 3 बजे हो जाता है, और रात को वो कहते हैं कि एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, और फिर वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, फिर वो बहुत एक दूसरे के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं कुछ अर्से के बाद। ये इसकी वजह ये होती है कि वी थिंक फास्ट, नॉर्मली वी थिंक फास्ट। अनकॉन्शियस ब्रेन है, जो एनिमल ब्रेन है, उसकी वर्किंग ये ऐसी है कि वो फास्ट ही सोच सकता है, वो स्लो सोच ही नहीं सकता। सो स्लो सोचने के लिए हमारा दूसरा ब्रेन है जिसे हम सिस्टम 2 कहते हैं, जो इम्प्रोवाइज सिस्टम है, जिसको हम नो सिस्टम कहते हैं, KNOW, नो। और उस ब्रेन से जब हम सोचते हैं तो ये दोनों काम, जो एक्सीलेटर है और जो ब्रेकें हैं, देखिए किसी भी गाड़ी में एक्सीलेटर और ब्रेकें, इसके बगैर आप गाड़ी का तसव्वुर नहीं कर सकते। पर आपने एक्सीलेटर देना है, पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब चाहें आप ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आपकी ब्रेक फेल हो गई और एक्सीलेटर चलता रहा तो आपको पता है फिर क्या होगा। और अगर आपका एक्सीलेटर ही ख़त्म हो जाता है तो फिर आपको गाड़ी चलाने का कोई मज़ा नहीं आएगा। आप एक्सीलेटर पे पाँव रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आज दुनिया में अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ इस बुनियाद पर बेची जाती हैं कि वो विदिन 5-6 सेकेंड 0 से 100 किलोमीटर तक जा सकती हैं कि नहीं। तो जो अपनी अपनी अहमियत है कि आपने फास्ट सोचना है और आपने स्लो सोचना है और आपने जब चाहे गियर शिफ्ट करना है, तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।